आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। कल हमने सेक्शन ए के अंदर देखा था। आज हम 2024 के सेक्शन बी के बारे में लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 4 जो था वो था Na2CO3 प्लस 2HCl इनकी अभिक्रिया से H2O प्लस CO2 बनते हैं। साथ में एक यौगिक X बनता है, उसका नाम और सूत्र क्या है ये हमें बताना। तो यहाँ पर Na2CO3 प्लस HCl की अभिक्रिया जो होती है, इनकी अभिक्रिया से जो यौगिक जो बनता है उस यौगिक का नाम है सोडियम क्लोराइड। उस यौगिक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसके बाद इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो यौगिक का सूत्र है NaCl। क्या है? NaCl। इस यौगिक का नाम क्या है? NaCl, जिसको हम सामान्य भाषा में नमक कहते हैं। 5वां प्रश्न था, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसका प्रयोगात्मक आरेख चित्र हमें बनाना था। तो आरेख बनाने के लिए हम एक धातु का तार लेंगे, बैटरी लेंगे, कुंजी लेंगे और एक बल्ब लेंगे। इन सब को हम क्या करेंगे? एक श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देते हैं, जैसा चित्र के अंदर हमें दिख रहा है। सबसे पहले बैटरी हमने ली है, ठीक है, एक कुंजी, ये स्विच, ये बल्ब लेकर के धातु के तार को हमने इस प्रकार इन दोनों को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो जो धातुएं यहाँ पर हमने ली हैं, दो धातुएं A और B, अब इनके बीच में बल्ब प्रज्वलित होता है। इसका मतलब है धातुएं विद्युत की क्या है? सुचालक होती है। तो इस प्रकार का डायग्राम हमें परीक्षा के अंदर बनाना है। अगला प्रश्न था, साबुन लगाने पर गंदे कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं? साबुन से गंदे कपड़े किस प्रकार साफ होते हैं? उसमें क्या होता है, साबुन के अणु का एक सिरा तेल यानी गंदगी से, दूसरा सिरा पानी से जुड़ता है, जिससे क्या होता है कि गंदगी पानी में घुल जाती है और घुल करके वो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। 7वां प्रश्न है, एथेन C2H4 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले एथेन का सूत्र C2H4, हम इसकी क्या करेंगे? सामान्य संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर एथेन जो है वो C डबल बॉन्ड C, यानी इसका मतलब क्या है? द्विबंध से जुड़ा है। एथेन क्या है? द्विबंध से जुड़ा है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम यहाँ पर देखेंगे। हम क्या करेंगे? C की तरह है, दो हैं, दो हमने यहाँ पर गोले लगा देंगे इस प्रकार से, C और C, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास में 4 हैं, 1 2 3 4। हमने ये 4 हाइड्रोजन इनसे जोड़ दिए। अब
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसी प्रकार यहाँ पर भी। अब इनके बीच में कौन सा बंध है ये हमें ध्यान, द्विबंध। तो यहाँ पर x x x x, यानी यहाँ पर बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इस प्रकार हम एक एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं। इसी प्रकार मेथेन और एथेन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो भी परीक्षा के अंदर अक्सर पूछी जाती है। तो मेथेन की संरचना और एथेन की संरचना भी आपको बनानी आनी चाहिए। जिस प्रकार एथेन की संरचना बनती है वैसे ही मेथेन CH4 है ना, इस प्रकार की संरचना हमें बनानी। तो ये मेथेन और एथेन की संरचना आपको देख लेनी है किस प्रकार बनती है। 8वां प्रश्न था गर्भ निरोधक के 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए, है ना। गर्भ निरोधक युक्तियां कई प्रकार की हैं। यहाँ पर हमें 2 युक्तियों के बारे में पूछा गया है। एक अवरोधक विधि जिसका नाम है कंडोम द्वारा, दूसरी है शल्य विधि जिसको कहते हैं नसबंदी द्वारा, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारी विधियां हैं। कॉपर टी का उपयोग करके भी गर्भ निरोधक को रोका जा सकता है, गोलियां भी हैं। तो यहाँ पर पहला है कंडोम। कंडोम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। कंडोम के दौरान जननांगों पर पहने जाते हैं और शुक्राणुओं को योनि में जाने से रोकते हैं। यह गर्भावस्था और यौन संचारित रोग दोनों से हमें बचाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा तरीका नसबंदी। नसबंदी एक अस्थायी तरीका है जिसमें पुरुष की शुक्रवाहिका या महिला की पेलोपियन ट्यूब, है ना, पेलोपियन ट्यूब जिसको क्या कहते हैं अंड वाहिनिका, को काटी जाती है, उसको बांध दी जाती है, ठीक है, जिससे आपके क्या है गर्भ ठहरता नहीं है। ये गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती है और अस्थायी तरीका ही है। एक यहाँ पर आया है पेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। पेलोपियन ट्यूब यहाँ पर क्या होता है, अंडे और शुक्राणु दोनों का मिलन कहाँ पर होता है ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। 9वां प्रश्न था कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में F2 पीढ़ी तक वंशागति का आरेख बनाना था। तो यहाँ पर मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों की वंशागति का अध्ययन किया था। एक लंबा पौधा लिया था, दूसरा पौधा बोना लिया था। इन दोनों पौधों के बीच में उसने क्रॉस कराया। एक कैपिटल टी है वो लंबा पौधा है, स्मॉल टी है वो बोना। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने पर मेंडल को जो पीढ़ी प्राप्त हुई F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे क्या थे, लंबे, लेकिन कैसे थे, अशुद्ध। कैपिटल टी स्मॉल टी थे तो लंबे लेकिन कैसे थे, अशुद्ध लंबे। यहां पर F1 पीढ़ी में कौन सा बोनेपन का लक्षण क्या हो गया, छुप गया। इन्हीं पौधों को F1 पीढ़ी के पौधों को मेंडल ने पुनः इनके बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, लंबा पौधा, ठीक है, और ये भी वही पौधा। इन दोनों के बीच में F1 into F1 है ना, पहली पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसी के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर उसको दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, F2। तो F2 पीढ़ी के अंदर जो पहला लक्षण जो था पहली पीढ़ी के अंदर बोनेपन का, वो लक्षण पुनः यहाँ पर वापस क्या हो गया, प्रकट हो गया। और
एक पौधा शुद्ध रूप से उसको लंबा प्राप्त होगा, एक शुद्ध रूप से बौना प्राप्त होगा, और दो पौधे उनको क्या हुए, लंबे तो प्राप्त हुए लेकिन कैसे, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। इस प्रकार मेंडल ने इन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। अब इसके अंदर लक्षण अनुपात क्या प्राप्त हुआ F2PD के अंदर, 3:1। अगले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनका अनुपात किस प्रकार है। यहां पर भी आपके लक्षणानुपात 3:1 और जीन प्ररूप, कौन सा, जीन प्ररूप अनुपात यदि पूछा जाए तो जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा, 1:2:1 उनको प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। इसमें ऊष्मा क्या है, उत्पन्न ऊष्मा हमें ज्ञात करनी। तो यहां पर ऊष्मा ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र क्या है, H = I²RT, I²RT क्या है, I²RT। अब हम क्या करेंगे, धारा कितनी है, 3 एम्पियर, ठीक है, प्रतिरोध R कितना है, 10, समय कितना है, 2, तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग इंटू 10 इंटू 2, तो ये कितने हो गए, 3 का वर्ग कितने होते हैं, 9 इंटू 10 इंटू 2, कितने हो गए, 9 का गुणा 10 में करेंगे कितने हो गए, 90 इंटू 2, तो इनका गुणा करेंगे कितने हो गए, 180, क्या, जूल, क्या होगा, जूल। ठीक है, 11 प्रश्न दिए गए परिपत्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको डायग्राम बताए गए हैं, ठीक है, एक तार ये जुड़ा है, एक ये है, एक ये, एक और ये। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो ये दो तार है वो कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, कितना हो गया ये, 6 ओम, कितना हो गया, 6 ओम हो गया। इस तार को हमने क्या कर दिया, एक कर दिया, ये तार एक बन गया, और ये कितने ओम का हो गया, 6 ओम का हो गया, कितने ओम का हो गया, 6 ओम का। अब देखो ये 6 ओम का एक पूरा तार हो गया, एक नीचे 6 ओम का एक और है, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो इसको हल कर देंगे, समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, 6, इनका लघुत्तम ले 6, 1 प्लस 1,
तो कितने हो गया 2/6। ठीक है, अब हमें r चाहिए केवल, तो r चाहिए क्या होगा 6 ऊपर जाएंगे 2 नीचे, तो क्या हो गया 2 से ये कट गया, कितना आ गया 3, कितना गया 3। तो इन दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, इसको एक तार बना दिया। क्या बना दिया, इसको एक तार। और ये कितने ओम का हो गया 3 ओम का। अब वापिस ये कितने हो गए, एक ये और ये श्रेणी में वापिस हो गए, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें हल करना है। अगला प्रश्न, किसी धारावाहिक परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। एक धारावाहिक परिनलिका, एक प्रश्न पूछा जाता परिनलिका किसे कहते हैं। परिनलिका किसे कहते हैं, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों की कुंडली जो बनती है उसको हम कहते हैं परिनलिका। ठीक है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित होता है, तो हम क्या करेंगे, एक तार ले लेंगे, उसको हम इस प्रकार कुंडलित बना लेंगे। क्या करेंगे, कुंडली जो डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे और एक कुंडी लगा देंगे। क्या करेंगे, कुंडी लगा देंगे और फिर उसके अंदर धारा प्रवेश करेंगे, तो क्या होगा, यही परिनलिका है, उसके चारों ओर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम बन जाता है। इसके बाद क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती दक्षिणी ध्रुव में ये प्रवेश करती हैं NS। इस प्रकार हम ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। अगला है कचरा निपटाने की समस्या को कम करने के 2 तरीके। कचरा निपटाने की समस्या को कम करने के 2 मुख्य तरीके, पुनर्चक्रण रिसाइकल, जिसमें कचरे को नए उत्पादों में बदला जाता है, और खाद बनाना जिसमें जैविक कचरे से भी उर्वरक बनाया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण अपना करके भी हम कचरा निपटाने की समस्या को कम कर सकते हैं। दूसरा पुनः उपयोग रीयूज, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें डिस्पोजेबल वस्तुओं से बचना, दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों को खरीदना, जिससे कचरे की मात्रा भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगी, कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है। इस प्रकार कचरा निपटाने की समस्या को हम कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। आहार श्रृंखला कैसे बनती है, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले तो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक जो है आपके पेड़ पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक के ऊपर आपके कौन निर्भर रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो अपना भोजन किनसे ग्रहण करते हैं, उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता इसके बाद आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की एक श्रृंखला जो बनती है उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला।
इसका डायग्राम भी आप बना कर यहाँ समझा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा 2024 का बी पार्ट, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट उसका सी पार्ट है, जो मैं लेकर के जल्दी आता हूँ। तब तक इस वीडियो को आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, अपने बच्चों के साथ में उसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।